अब बारी है सिनेमा गुरु सेगमेंट की। आज हम बताएंगे शोमैन राज कपूर साहब के बारे में 10 ऐसी बातें जो आपने नहीं सुनी है। शोमैन राज कपूर साहब की फिल्मों के प्रति ऐसी दीवानगी थी कि मात्र 24 साल की उम्र में ही उन्होंने आरके स्टूडियो का निर्माण कराना शुरू कर दिया था। उस वक्त उनकी पत्नी कृष्णा राज कपूर जी ने कहा था कि मुझे घर चाहिए, स्टूडियो नहीं। तो राज कपूर साहब ने जवाब दिया था कि जिनके स्टूडियो होते हैं उनके घर अपने आप हो जाते हैं। उस वक्त उनकी परम मित्र नरगिस जी ने भी अपने सोने के कंगन बेच के उनकी मदद की थी ताकि आरके स्टूडियो का काम सुचारू रूप से चल सके। और इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरे प्रोड्यूसर के साथ भी खूब सारा काम किया और पैसे जोड़ के राज कपूर साहब को दिए। दोस्तों, राज कपूर साहब का पूरा नाम था रणबीर राज पृथ्वी कपूर। उन्हें मात्र 11 साल की उम्र में 1935 में सबसे पहली बार फिल्म इनकलाब में काम मिला और उसके बाद उनकी ढंग से शुरुआत जो हुई वो हुई 1947 में फिल्म नील कमल से। इस फिल्म में वो बतौर हीरो आए थे और उनके अपोजिट थी खूबसूरत मधुबाला जी। राज कपूर साहब के पिताजी यानी पृथ्वीराज कपूर बहुत बड़े थिएटर के कलाकार थे और राज कपूर भी उन्हीं की तर्ज पे उनके साथ थिएटर किया करते थे। लेकिन एक समय के बाद उन्हें लगने लगा कि थिएटर नहीं, क्यों ना फिल्मों का निर्माण किया जाए। मात्र 24 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म का बैनर स्टार्ट किया आरके बैनर नाम से और इसी वजह से मात्र 24 साल की उम्र में राज कपूर साहब बॉलीवुड के यंगेस्ट डायरेक्टर बने और उन्होंने फिल्म बनाई आग, जो ब्लॉकबस्टर रही। राज कपूर साहब की ऑन स्क्रीन जोड़ी हर हीरोइन के साथ जमी, लेकिन दर्शकों द्वारा सबसे पसंद की गई जो जोड़ी वो थी राज कपूर और नरगिस की। ये जोड़ी इतनी पसंद की गई कि बरसात के एक दृश्य को आरके स्टूडियो का लोगो बना दिया गया, जिसमें नरगिस और राज कपूर साहब नजर आते हैं। राज कपूर साहब की फिल्मों में अदायगी कमाल होती थी, उनकी पटकथा बहुत अद्भुत होती थी और उनकी फिल्मों में संगीत का भी अहम योगदान होता था। और इस कमाल के पीछे 4 लोगों का हाथ था। वो थे शंकर जयकिशन जी और मुकेश जी की आवाज बनते थे मन्ना डे और मुकेश जी। इस बारे में राज कपूर साहब का कहना है कि अगर मैं शरीर हूं तो मुकेश की आवाज मेरी आत्मा है। दोस्तों, राज कपूर साहब को शोमैन इसलिए कहा जाता था कि वो ऑडियंस की नब्ज पकड़ने में माहिर थे। उन्हें पता था कि ऑडियंस को क्या दिखाना है, ऑडियंस क्या पसंद करेगी। इसीलिए एक तरफ जहां कला फिल्मों का निर्माण करते थे, दूसरी तरफ कमर्शियल फिल्में भी बनाते थे। उनकी फिल्मों में गंभीर विषय होने के साथ साथ मनोरंजन होता था। बहुत ही गंभीर मुद्दे पे जो फिल्म होती थी वो भी बॉक्स ऑफिस पे कमाल करती थी, जैसे जिस देश में गंगा बहती है, श्री 420, अनाड़ी। दोस्तों, शोमैन यानी राज कपूर साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था मेरा नाम जोकर। इस फिल्म के निर्माण में 6 साल का समय लगा और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छी नहीं साबित हुई। ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी, लेकिन दोबारा इसी इंडस्ट्री ने उन्हें उबारा जब उन्होंने फिल्म बॉबी का निर्माण किया। दोस्तों, फिल्म मेरा नाम जोकर राज कपूर के दिल की बहुत करीब फिल्म थी और इस फिल्म के बारे में एक और खास बात है। इस फिल्म में राज कपूर के बचपन का किरदार निभाया था ऋषि कपूर ने। राज कपूर साहब अपनी आम जिंदगी से बहुत इंस्पायर्ड होते थे और जो घटना उनके साथ घटित होती थी उसे वो फिल्मों में भी दिखाते थे, जो भी मशहूर घटनाएं होती थी। जैसे एक बार वो फिल्म आग का निर्माण कर रहे थे, उसी दौरान पता चला कि नरगिस की मां रोमियो जूलियट नाटक करवा रही हैं। तो वो नरगिस की माताजी के घर गए तो दरवाजा खोला नरगिस जी ने और उस वक्त उनके माथे पे बेसन लगा हुआ था। ये रूप उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इसे पर्दे पे उतारा अपने बेटे की पहली फिल्म बॉबी में। जब ऋषि कपूर साहब डिंपल कपड़िया के वहां जाते हैं और वो दरवाजा खोलती हैं तो उनके माथे पे भी बेसन लगा होता है। दोस्तों, राज कपूर साहब को कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, 2 नेशनल अवार्ड मिले हैं और 9 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं। लेकिन किसी को क्या पता था कि बॉलीवुड का शोमैन जब दादा साहब फाल्के पुरस्कार लेने राष्ट्रपति भवन जाएगा और उसी वक्त उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। जी हाँ, जब राज कपूर साहब को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा था, उस वक्त उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और उसके बाद वो इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। और हमारे सामने सिर्फ यही बात रह गई, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे हम, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। राज कपूर साहब सदा हमारे रहेंगे, उनकी फिल्में हमेशा हमारे दिलों पे राज करती रहेंगी। दोस्तों, ये तो था छोटा सा ज्ञान और अब बारी है 5 मस्त गानों की। सुनिए गाना नंबर 5, 4, 3, 2 एंड 1।
आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और धमाके लेके आऊंगा, आपके भेजे हुए मस्त मस्त चुटकुले सुनाऊंगा। हाँ, पर आप अपने चुटकुले भेजते रहिए उसी मेल आईडी पे bigmagicmarketing@reliancebroadcast.com पे। तब तक गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हर घड़ी में मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एंटरटेनमेंट की फुल गारंटी बिग टॉप 20 ओनली ऑन बिग मैजिक।